Good morning, students. Today we will start a new chapter, Resources and Development from Geography. First chapter, ये आपका पहला चैप्टर है, Resources and Development. Resources and Development means संसाधन और विकास. सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो देखेंगे everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technological, accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. It means बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं उनको हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपने यूज़ का बना लेते हैं और वो संसाधन कहलाता है. सपोज़ ज़मीन के अंदर हमने खुदाई की और उसमें हमें कोयला मिला. अब उस कोयले से हमने क्या करा, एनर्जी जनरेट की, तो वो हमारा रिसोर्स हो गया. या हमने लोहे की खानों से लोहा निकाला और फिर उसको इस्पात की छड़ों में या दूसरे आइटम्स में चेंज कर दिया, तो ये रिसोर्स हो गया. अब मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगी. उस टेबल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रिसोर्स क्या है. देखेंगे ज़रा, यहाँ पर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले हम दो पार्ट करेंगे रिसोर्सेज के टाइप्स में, और बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, जिसको हम जैव संसाधन भी हिंदी में कहते हैं. दे हैव लाइफ. एग्जाम्पल है वाटर, फ्लोरा, फौना, एयर, यानी कि पानी और पेड़ पौधे और हवा, इनमें जीवन है. इसे बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे. नेक्स्ट है हमारा अबायोटिक रिसोर्सेज. दे हैव नो लाइफ. इसमें जीवन नहीं होता है. इसको अजैव संसाधन भी हिंदी में कहते हैं, जैसे कि रॉक और मेटल्स, इनमें कोई जीवन नहीं होता है. आगे हम देख लेते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो बायोटिक रिसोर्सेज है उसी के अंडर में टू रिसोर्सेज उसको हम डिफ़ाइन करेंगे. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि वाटर, ये एक रिन्यूएबल है. आप ज़मीन से पानी निकालते हैं और उसके बाद फिर पानी उतनी ही मात्रा में आपको मिल जाता है. इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्मेशन. अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम कोल एग्जांपल ले सकते हैं. इसको बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों बेसिस ऑफ ओनरशिप. स्वामित्व के आधार पर जो हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको 4 टाइप्स में बांटा जा सकता है. फर्स्ट देख सकते हैं इंडिविजुअल, यानी कि सेल्फ ओनर. सेल्फ ओनर से मतलब है कि व्यक्ति खुद का मालिक होता है. और कम्युनिटी लेवल पर सामुदायिक अधिकार होता है, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, पार्क्स हैं, ये कम्युनिटी लेवल पर आ जाता है. नेशनल लेवल पर आपकी रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं, लेकिन एयरवेज़ आपके वो जो गवर्नमेंट के अंडर में हों. अगर हम विस्तारा की बात करते हैं, हम इंडिगो की बात करते हैं, तो ये सब निजी में जाएंगे, इंडिविजुअल में जाएंगे. इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो रिसोर्स है वो हमारा जो देश है उसकी जो बाउंड्री लगी हुई है, और सी लेवल में अंडर 2 माइल्स तक जो है वो नेशनल लेवल पर हमारा रिसोर्स है, और आफ्टर 200 माइल्स ये हमारा इंटरनेशनल लेवल का रिसोर्स कहलाएगा. आगे देखेंगे हम ऑन द ओनरशिप, मैंने आपको बता ही दिया. इसके बाद आगे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट. यहाँ देखिए, इसको भी हमने 4 पार्ट्स में लिया है. तो पोटेंशियल, इट मीन्स हमारी क्षमता क्या है, कितना हम निकाल सकते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में कह सकते हैं यूरेनियम इन लद्दाख, कि वहाँ बहुत
ज़्यादा यूरेनियम मिल सकता है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डेवलप्ड यानी कि पूर्ण विकसित, इसकी हमें पूरी जानकारी है, जैसे कि गोल्ड माइंस इन कोलार। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक्स, हमारे जो भंडार हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हाउ कैन वी फाइंड, तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम इन भंडार को जो है बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे रिजर्व फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम रिजर्व क्या करते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे लिए डैम्स एंड विंड मिल्स इन राजस्थान और डैम्स मेकिंग ऑन रिवर्स। यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट मीन्स सतत पोषणीय विकास। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. It means सतत पोषणीय विकास वह विकास है जिसमें बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए व्यक्ति जब इसका यूज़ करता है तो वो भविष्य के लिए भी अपनी जो जनरेशन है उसको भी बचा कर रखता है और अपना विकास करता है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं।